सो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि दुनिया को ओपन सोर्स किस तरह चेंज कर रहा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करेंगे। अगर हम थोड़ा-सा इसको गौर से देखें चीज़ों को, तो हमें ये नज़र आएगा कि दुनिया के अंदर हर बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म के अंदर ओपन सोर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि अराउंड 90% वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ओपन सोर्स की बेस पे बिल्ड करके चला रहे हैं, 90 से भी ज़्यादा। तो मैं यहाँ सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर बात करूँगा जो बहुत फ़ेमस हैं, जिनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि ये एग्ज़ाम्पल्स दुनिया में चल रही हैं। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है गूगल की और दूसरी एग्ज़ाम्पल है फ़ेसबुक की। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करूँगा। जी दोस्तों, हमारे पास लिंक है opensource.google। आप सबके लिए जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज़ अ फ्रीलांसर, जो लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं एज़ अ एंटरप्रेन्योर, एज़ अ स्टार्टअप के तौर पे, जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी एंटरप्राइज़ के अंदर, बड़ी कंपनी के अंदर वो अपने कॉस्ट को कम कर सकें और इनोवेशन की ड्राइव को बढ़ा सकें। तो उनके लिए हमारे पास बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम स्टार्ट करें ओपन सोर्स डॉट गूगल से, जो आपके सामने ब्राउज़र में नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स और चीज़ें नज़र आएँगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और डेली काउंट हो रहे हैं, जो इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। और गूगल इन प्रोजेक्ट्स को, जो भी काम दुनिया में गूगल कर रहा है, जितनी इनोवेशन कर रहा है और दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पे वो ऐड करता जा रहा है। हम यहाँ से इन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, तो आपके सामने ये अच्छी सी स्क्रीन खुलेगी और आप मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, जिस तरह मैंने यहाँ पे क्रोमियम को क्लिक किया, जिस तरह मैं किसी और आइकन को क्लिक करता हूँ, मैं क्रोमियम के ऊपर जाता हूँ। तो अगर आप देखें, तो आपके पास ये बात कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल है और इस प्रोजेक्ट की डिटेल। सो सोर्स कोड इज़ देयर, जो कि ओपन सोर्स का एसेंस है। ओपन सोर्स है क्या? ये सबसे अहम सवाल है जो हमारे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि हमें इस बात का समझ नहीं आता कि ओपन सोर्स चीज़ क्या है? तो मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि एक सॉफ्टवेयर जिसको आप डाउनलोड कर सकें बगैर पैसे दिए हुए। सबसे पहला काम क्या कर सकें? उसको डाउनलोड कर सकें। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को आप एज़ अ डेवलपर उसके अंदर चेंजेस कर सकें। चेंजेस से मुराद ये है कि आप इंजीनियर हैं, चेंजेस से मुराद ये है कि आप साइंटिस्ट हैं, चेंजेस से मुराद ये है कि आप डेवलपर हैं और आपके पास जो उस सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है, उस सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकें। ये है आपकी दूसरी ऑप्शन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी ऑप्शन है उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बिल्ड करें और क्विकली अपने प्रोडक्ट को गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में ले आएं। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि वो अपना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर जिसको वो इस्तेमाल करते हुए एज अ डेवलपर उन्होंने इस्तेमाल किया, उसी को अपनी कंपनी में रीब्रांड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास जनाब opensource.facebook.com। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, चाहे आप स्ट्रैटेजी मेकर हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप इंटरप्राइजेस चला रहे हैं, चाहे आप कंपनी चला रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं और चाहे आप स्टूडेंट हैं। आप सबसे मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये रिसोर्स लाजमी देखें। आज की दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे बहुत से जो चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मिलियंस ऑफ यूजर्स को मैनेज करना है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि हम इनोवेशन के अंदर, या आपका जिस तरह वीआर के अंदर, या आप पीएचपी के एप्लीकेशन की बात करें, वो हम कैसे बनाएं, किस तरह मैनेज करें कि हम मिलियंस ऑफ यूजर्स को मैनेज कर सकें। आपके लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है कि ओपन सोर्स के अंदर फेसबुक ने, गूगल ने और बहुत बहुत सी कंपनियों ने, मैं यहाँ पे प्राइमरली बात कर रहा हूँ फेसबुक की, इन्होंने वो इनोवेशन करके सब कुछ ओपन कर दिया है। यानी वो सारी चीजें जिसके चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ रहे हैं आजकल मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, वो हम यहाँ से हल कर सकते हैं।
अगर आप जाएं यहाँ पे इस पेज में opensource.facebook.com और आप बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, बहुत से प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूं कि अगर आपको डीप लर्निंग फ्रेमवर्क चाहिए जो इस वक्त फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए, तो ये पाईटॉर्च के नाम से पड़ा हुआ है। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, गिटहब के ऊपर, और आप इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड के ऊपर आपको सिस्टम ले जाएगा और यू कैन डाउनलोड द कोड। आप अपने सारे मसाइल जो चीजें हैं वो आप इससे हल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जिन मसाइल को आज हम सोच रहे हैं कि हमने हल करना है, एक बड़ी कंपनी जिसका नाम फेसबुक है, एक बड़ी कंपनी जिसका नाम गूगल है, और इसी तरह और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनमें आपकी आईबीएम है, जिनमें ओरेकल है, और ओपन सोर्स जो कम्युनिटी है दुनिया की, उन कम्युनिटीज को आप उन कम्युनिटीज को आप देखें तो वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो डेटाबेस के हवाले से ये बात कर रहा है माय रॉक्स टीबी के हवाले से। तो ये बात करता है कि परसिस्टेंस की वैल्यू स्टोर फॉर फास्ट स्टोरेज। कहने का मकसद बिल्कुल सिंपल है कि आप यहां से किसी भी कोड को, जो कोड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक एक प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे स्पेक्ट्रम में जिसको मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं, उसका नाम है एमसी राउटर। हम मैम कैश के नाम से एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जिस एप्लीकेशन का काम है कि आप जब ज्यादा लोड आए आपके सिस्टम के ऊपर तो आप उस लोड को मैनेज करें। तो मैम कैशे ये कहता है, एमसी राउटर, कि 5 बिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड ये हैंडल करता है। 5 बिलियन रिक्वेस्ट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। इसका मतलब ये है कि फेसबुक का जो ट्रैफिक का राउट है पूरा, वो इस सॉफ्टवेयर, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो पीएचपी के फ्रंट पे लगा हुआ है, जो मैम कैशे के नाम से इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपने बड़े चैलेंजेस को हल कर सकते हैं। चलें जी, तीसरी चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूं वो है गिटहब। आई एम श्योर कि गिटहब का सबको पता है। हमारे एक दोस्त फवाद बाजवा साहब इसके ऊपर, आई होप सो, उनकी टॉक है, इस पे बात करेंगे। अगर आप देखें तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, और खरीदने के साथ उन्होंने इसके ऊपर $7.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की। $7.5 अरब इसके ऊपर इन्वेस्ट किए और ये प्लेटफॉर्म खरीदा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को चेक करें तो इसके ऊपर आपको क्या नजर आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल एक सादी सी चीज नजर आएगी। वो क्या है कि आपको इसके अंदर 100 मिलियन प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। 100 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है। आप 100 मिलियन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि आपको वो नजर आएंगे, और उन 100 मिलियन प्रोजेक्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए फ्री पड़े हुए हैं, ओपन सोर्स के तौर पे पड़े हुए हैं। जिस तरह के शुरू मैंने बात की कि आप एज अ यूजर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप एज अ डेवलपर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और आप एज अ कंपनी उसको रिप्रोड्यूस करके मार्केट में चला सकते हैं। ये 100 मिलियन प्रोजेक्ट्स। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट क्यों की? इसके अंदर 20 मिलियन डेवलपर्स उस वक्त मौजूद थे, जो कि आज के दौर में 60 मिलियन डेवलपर्स हो चुके हैं। यानी वो 60 मिलियन डेवलपर्स पूरी दुनिया से अपने कोड को इसके ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात दोबारा, कि ये सारा कोड ओपन सोर्स में अवेलेबल है दुनिया के हर शख्स के लिए। हमने ओपन सोर्स फाउंडेशन क्यों स्टार्ट की? ये सवाल पैदा होता है। दुनिया में बहुत सी फाउंडेशन है ये काम कर रही हैं, तो हमने पाकिस्तान में ये क्यों स्टार्ट की? हमने पाकिस्तान में ओपन सोर्स फाउंडेशन इसलिए स्टार्ट की कि हम चाहते हैं, हमारा ख्वाब था, हमारा ख्वाब है, और इंशाल्लाह हकीकत बनता जा रहा है कि हर वो शख्स जो कि टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना चाहता है, उसके पास ये पूरी ऑप्शन हो कि वो सबकी तरह इक्वली इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके। सबकी तरह से मुराद ये है कि बगैर पैसे दिए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, यहाँ पे गैप आ जाता है उन लोगों का कि जो टेक्नोलॉजी को पैसे दे के खरीद सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी को कैसे हासिल करें? पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, लेकिन वो पैसा वापस चला जाता है।
कैसे जाता है, क्या जाता है, सबको ये बात पता है। मैं इसकी नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि इस पॉज़िटिविटी को हम फैलाएँ कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉज़ीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए हमारे सारे चैलेंजेज़ जो हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं, उनको हम सब कैसे हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की। वो स्टार्टअप्स जो चाहते हैं कि अपनी कंपनी को स्टार्ट करें और उसके अंदर उनको चैलेंज है कि वो कौन-सा सॉफ्टवेयर कहाँ से लें। तो ये 3 रिसोर्सेज़ आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है। इन 3 रिसोर्सेज़ के ऊपर आप जाके अपने स्टार्टअप के, अपने आइडिया के रिलेटेड जो आपका आइडिया है, आप सोर्स कोड सर्च करें, अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अज़ान हो रही है, मैं चंद मिनट चाहूँगा कि अगर हम खामोश हो जाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शुक्रिया दोस्तों आप सबका इंतज़ार करने का। हम बात करते हैं कि वो डेवलपर्स या वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस बड़ी कंपनी के जो जो प्रोसेसेस हैं या जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बिल्ड किए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के सारी दुनिया से कंट्रीब्यूशन करके उनको इस्तेमाल करके हम अपना काम करें। तो आपको लेफ्ट साइड पे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका प्रॉब्लम किस किस्म का है या आप किस किस्म के प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं और आपको उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि आपके इस इश्यू को हल करे, तो आपके पास ये ऑप्शन है। डेवलपर्स में जाके अगर आप देखें, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं लैंग्वेजेज़ में। खैर, मैं वापस आऊँगा इस बात पे कि ओपन सोर्स का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक गाड़ियों की एक दुनिया की बहुत बड़ी ब्रांड है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का स्टार्ट किया जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला ने 2014 में टेस्ला के फाउंडर ने जो कि इलन मस्क हैं 2014 में उन्होंने ये है कहा कि हम अपने जितने भी पेटेंट्स हैं जो टेस्ला ने आर&डी की है उस सारे पेटेंट्स को दुनिया के लिए ओपन सोर्स करने जा रहे हैं यानी वो ओपन सोर्स के तौर पे दुनिया को अवेलेबल होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर पाकिस्तान में से कोई ये चाहता है कि टेस्ला की हुई आर&डी को जो उन्होंने दुनिया में की है उस आर&डी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में कोई यूनिट लगाया जाए पाकिस्तान के अंदर ये चीजें की जाएं तो वो उस आर&डी को ओपन सोर्स नॉलेज के तौर पे वहां से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ओपन सोर्स का लाइसेंस ये कहता है ओपन सोर्स का लाइसेंस ये कहता है क्लियरली ये कहता है कि आप सोर्स कोड को जब देंगे तो सोर्स कोड को कोई भी रीयूज कर सकता है यहां पे कुछ और लाइसेंस की टाइप्स भी हैं दुनिया में
वो हम इंशाल्लाह किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं बस लास्ट में मेरे पास टाइम कितना है सुहेब भाई? मेरे पास टाइम है जी, चलें मेरे पास टाइम है। हम बात करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपनस्टैक। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर देखें। इस सॉफ्टवेयर का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ? हमारे बहुत से ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चैलेंजेस हैं, जो चाहते हैं कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, हमारा लोकली होस्टेड हो, पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन उनके पास सॉफ्टवेयर के पे करने के पैसे थोड़े हैं। तो उसका तरीका क्या है इस चैलेंज को हल करना? तो सबसे पहले हमने बात की डेवलपर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, अब हम बात करते हैं आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ की, अब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर होस्ट करने जा रही हैं या उन्होंने किया हुआ है, बट दे आर पेइंग अ लॉट। तो वो कैसे अपने पैसे सेव कर सकते हैं? तो ओपन सोर्स जो है उसमें आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एनवायरनमेंट है जिसको हम ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यूज केसेस के ऊपर जाऊंगा और यूज केसेस इस वजह से इंपॉर्टेंट है आप लोगों को दिखाना, ताकि हमें ये बात समझ आए कि हम अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर अपने रिसोर्सेस को इंटेलेक्चुअली सॉरी इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है जनाब अली बाबा। आप सबको पता है इसका नाम? अली बाबा का यकीनन पता होगा। अली क्लाउड करते हैं, अली। सॉरी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। लोकेशंस, लोकेशन जी। अच्छा, अ, चलिए टेंसेंट क्लाउड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ टेंसेंट? टेंसेंट क्लाउड क्या है? आपका जिस तरह पाकिस्तान में या जिस तरह व्हाट्सऐप है दुनिया में, इस तरह एक पेमेंट सर्विस है चाइना के अंदर, जिसको चाइनीज़ इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के तौर पे और चैट इंजन के तौर पे। तो उसके पीछे जो आपका इंजन चल रहा है, जो उस क्लाउड को चला रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेंसेंट। अच्छा, इसके अंदर आप देखें, आपको ये नज़र आएगा कि चाइना मोबाइल इसको इस्तेमाल कर रहा है, बेडू इसको इस्तेमाल कर रहा है, चाइना नेशनल ऑफशोर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी ऑर्गनाइज़ेशन इसको इस्तेमाल कर रही हैं। और कर क्या रही हैं? अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, यूके सिविल सर्विसेज़, जीई हेल्थ केयर, फ्रांस इंटीरियर, ये सारे, ये आपका वॉक्सवैगन, नॉर्थ अमेरिका में देखें वॉलमार्ट इसको इस्तेमाल कर रहा है। बाय द वे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान इसको ओपन स्टैक को इस्तेमाल कर रहा है। जी थैंक यू, आपने वी चैट लिखा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। वी चैट का इंजन है टेंसेंट, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, आपके अली बाबा जो क्लाउड है, अली क्लाउड, उन्होंने एक दिन के अंदर 73 या 74 बिलियन डॉलर की सेल की। वो सेल का ज़रा कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, आप इस बात को थोड़ा-सा गौर करें, वो एक दिन में सेल, इतनी बड़ी सेल जो कि ऑनलाइन थी, जो कि ऑनलाइन थी, उन्होंने की। 24 घंटे में उन्होंने 74 बिलियन डॉलर की सेल की और 74 बिलियन डॉलर के अंदर उनको ऐसा नहीं हुआ कि मिलियन-मिलियन डॉलर्स की ट्रांज़ैक्शंस थी। ट्रांज़ैक्शंस थी हर एक सेल की 10, 20, 50, 100 डॉलर की, 200 डॉलर की, या हो सकता है 500 डॉलर की। इसका मतलब क्या है कि 74 बिलियन डॉलर को एक दिन में सेल्स को अचीव करने के लिए उनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ट्रांज़ैक्शन पर आवर मैनेज करना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसको लिए उन्होंने बिल्कुल एक छोटा-सा काम किया जो बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, कि ओपन स्टैक का क्लाउड जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे उन्होंने बिल्ड किया है, उसको इस्तेमाल किया और पूरा स्टैक ओपन सोर्स का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने मैनेज किया। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ओपन स्टैक प्राइवेट क्लाउड। तो मैंने आपसे शेयर किया कि आप गूगल के ऊपर जाके ओपन सोर्स डॉट गूगल आप प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। नंबर 1
नंबर 2 मैंने आपसे शेयर किया opensource.facebook.com, जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सी ऑप्शंस हैं। तीसरे नंबर पे मैंने आपसे शेयर किया कि आप गिटहब के ऊपर जाके ये ऑप्शंस देख सकते हैं सॉफ्टवेयर की। नंबर 4 मैंने आपसे शेयर किया कि यूज केसेस हैं आपके ओपन स्टैक के। मैं आपसे अब एक और चीज शेयर करना चाहूंगा जो कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है cncf.io। cncf.io cncf एक कम्युनिटी है जो कि सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्लाउड नेटिव सॉफ्टवेयर के लिए बिल्ड कर रही है। अच्छा, इस कम्युनिटी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप गौर करें कि ये इस वक्त 1,03,104 कंट्रीब्यूटर्स हैं इस CNCF के अंदर सारी दुनिया से। 1,47,247 इस वक्त फ्री क्यूबरनेटिस एडेक्स कोर्सेज अवेलेबल हैं। 101 क्यूबरनेटिस के सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं और 1,57,193 CNCF मेंबर्स हैं। सो उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो कि अपने अपने आप को दुनिया के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक आइडिया देने जा रहा हूं। वो आइडिया क्या है? बी अ मेंबर ऑफ CNCF। cncf.io क्या होगा? आप जब CNCF.io के मेंबर बनेंगे तो दुनिया में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप एज अ कंट्रीब्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। अच्छा, जब आप एज अ कंट्रीब्यूटर ज्वाइन करेंगे, आप तो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान से, आप तो प्रोफेशनल है पाकिस्तान से, तो आपको क्या फायदा होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको फायदा होगा और वो फायदा ये है कि ये पूरी दुनिया से लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कभी आप इस काबिल होंगे कि आप कंट्रीब्यूशन दुनिया को दिखाएंगे इस प्लेटफॉर्म से बैठ के, तो CNCF आपको अपने पास हायर भी कर सकता है और दुनिया में जो उनके मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर इवेंट्स होते हैं जो प्री पेंडेमिक होते थे और इंशाल्लाह पोस्ट पेंडेमिक होंगे, तो उनके अंदर वो आपको इनवाइट भी करेगा। अच्छा, सेम गोज विद ओपन स्टैक, कि ओपन स्टैक के अंदर भी इस वक्त दुनिया में हजारों नहीं लाखों लोग इसके मैप के ऊपर काम कर रहे हैं, लाखों लोग। तो आप ओपन स्टैक फाउंडेशन के भी मेंबर बने। इसके मेंबर बनने से सेम ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप एक डेवलपर के तौर पे, एक कोडर के तौर पे, एक टेस्टर के तौर पे, या आप टेक्निकल राइटर के तौर पे, या इसके साथ और बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं। उसके तौर पे जब आप इसके मेंबर बनेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? आपको फायदा वही होगा कि आप इसके दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए काम कर रहे हैं, जी अपने आप को सेट करेंगे तो पाकिस्तान को सेट करेंगे। जब आप अपने आप को आगे लेके जाएंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। तो कहने का मकसद सिंपल ये है कि आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करें और आगे जाएं। दो ऑर्गेनाइजेशंस और का नाम मैं यहाँ लेता जाऊं, लेना जरूरी है। एक का नाम है अपाची फाउंडेशन। अपाची फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो CNCF की तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा गौर से देखें, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन सोर्स फाउंडेशन, ऑल वॉलंटियर्स कम्युनिटी, 227 million lines of code in stewardship, 4.2 billion plus lines of code change, 3.9 million code commits, 813 इंडिविजुअल ASF मेंबर, 813 इंडिविजुअल ASF मेंबर, 8,000 अपाची कमिटर्स, 39,000 कोड कंट्रीब्यूटर्स, 4,60,000 पीपल इन्वॉल्व विद आर कम्युनिटीज, 350 प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स, 300 टॉप लेवल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद 45 पॉड लिंक्स इन द अपाची इंक्यूबेटर। इन अपाची के नाम से अपाची का इंक्यूबेटर है, इसी तरह CNCF का इंक्यूबेटर है, इसी तरह मोजिला फाउंडेशन जो मैं अगली आपसे शेयर करने जा रहा हूं उनका इंक्यूबेटर है। तो कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, आप सबके पास इतनी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अपने आप को आगे लेके चलें। जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपने आप को एज अ इंडिविजुअल अपना लोहा मनवाएं पाकिस्तान में रहते हुए, आपके पास बाहर जाने का चांस नहीं है, तो डोंट वरी, आप इन कम्युनिटीज को ज्वाइन करें और उसके बाद आप
इन कम्युनिटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके अपना नाम आगे लेके जा सकते हैं। सो 5 मिनट रह गए हैं, मैं ज़रा क्विकली जाऊँगा। Firefox products are designed to protect you. अच्छा, Mozilla is another foundation, mozilla.org। इस फाउंडेशन के अंदर जाके आप बड़ी आसानी से अपने आप को इसका मेंबर बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसके जितने बने हुए सॉफ्टवेयर हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो ओपन स्टैक है, दैट इज़ ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो आपका सीएनसीएफ के ऊपर पड़े हुए बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक का नाम है क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट जो है इस वक़्त दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। क्यूबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे प्रोजेक्ट है। नंबर 2 प्रोजेक्ट है आपका गिटलैब, वो भी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है सारी चीज़ों को। सीआई/सीडी पाइपलाइन्स और इस तरह की चीज़ों को लेके चल रहा है। तो मोज़िला फाउंडेशन की तरफ आएँगे, तो मोज़िला को भी आप जॉइन कर सकते हैं और आप इसका जब हिस्सा बनेंगे, तो आपका नाम दुनिया में जाएगा और फिर आपकी इंशाल्लाह पहचान होगी। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ, 2-3 मिनट हैं मेरे पास। बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। बिल्कुल गलत है। हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात ये है कि हम जिन अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, क्या हम उनको सर्च कर रहे हैं? देखें, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया कि आप दुनिया के अंदर सर्च करें, आप ढूँढें चीज़ें। अल्लाह ने हुक्म फरमाया हमें कुरान पाक में कि मैंने ये दुनिया जहान आपके लिए खोल दिया है। अब आप हैं कि जो आप दुनिया जहान को मुसख्खर करें, इसके अंदर जाके चीज़ें ढूँढें। तो मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटीज़ के लोगों, सारे वो लोग, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिन में सिर्फ 30 मिनट अपनी ज़ात को दें। ये सीखें कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसका तरीका ये है कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करें, यूट्यूब को इस्तेमाल करें, ये आपके पास जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको इस्तेमाल करें और जहाँ जाके सर्च करें कि हो क्या रहा है दुनिया में। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है और ग्रो करेगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान ने आगे बहुत ज़्यादा आना है। इसके लिए हमें काम करना होगा। हम एक एक बुरा काम ये करते हैं कि हम सारा बर्डन गवर्नमेंट पे डाल देते हैं या उन लोगों पे डाल देते हैं कि जिनको हम समझते हैं कि अरबाब इख्तियार हैं। मेरा ख़्याल है कि मैं एज़ अ इंडिविजुअल, मेरा बहुत ज़्यादा किरदार है, कम से कम अपनी ज़ात को, अपने घर को ठीक करूँगा, तो मेरा ख़्याल है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। सो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया देखने वालों का, और आई होप कि आपको इंशाल्लाह इन इन इस इन्फॉर्मेशन में काम की चीज़ें मिलेंगी, और इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो 7 दिन का समिट है हमारा, इस समिट को आप ज़रूर तसल्ली से देखें। आपको इंशाल्लाह बहुत से लोग, मेरे से सीनियर बहुत अच्छे लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ताहिर चौधरी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।